हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि भगवान के मैसेजेस या फिर उनका प्लान क्या है हमारे लिए, वो हमको क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स, भगवान, जो आप मानना चाहते हो उस चीज़ को आप मानो, और वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, उसके लिए आज की रीडिंग है। ये है पायल नंबर 1, खूबसूरत सा गुड लक वाला ब्रेसलेट, जिसमें ये लायन भी है। और दूसरा है पायल नंबर 2, ये सनस्टोन ब्रेसलेट। तो दोनों में से जो भी ब्रेसलेट आपको अट्रैक्ट कर रहा है, मैं ऐसे देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ सके। ओके, दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको पिक कर लीजिए। पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको पिक कर लीजिए। ओके, और ज़्यादा देर न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 की रीडिंग से। कहीं जाइएगा मत, मैं इस ब्रेसलेट को साइड रख देती हूँ। और सबसे पहले मुझे तो इस ब्रेसलेट को मैं यहाँ रख देती हूँ। ये गुड लक वाला ब्रेसलेट है। इसकी जो खासियत है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कोई भी इश्यूज़ हो, आपकी लाइफ में गुड लक अट्रैक्ट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भगवान के डायरेक्ट मैसेजेस क्या है हमारे लिए। और मैं अपने मेरी गुरु प्रिया भल्ला, उनको याद करते हुए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। याद करते हुए मतलब वो है, बट उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं आज की रीडिंग ये स्टार्ट करती हूँ। ओके वो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लाइफ जी रही है, गॉड ब्लेस टू हर। तो यस, हम देखते हैं भगवान के डायरेक्ट मैसेजेस क्या है। भगवान हमको क्या कहना चाहते हैं या उनके क्या मैसेजेस है। ये खूबसूरत डेक उन्होंने बनाया है। ओके, 4 मैसेज आए हैं, मैं 3 लेना चाहती थी, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक है, आपकी मेहनत का परिणाम अति शीघ्र ही आपको प्राप्त होने वाला है, बस अभी थोड़ा धीरज रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें। तो गुरु नानक जी वो आपको बता रहे हैं कि ईश्वर पर भरोसा रखें, सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। ओके, तो ये था बॉटम ऑफ डेक का मैसेज। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, ठीक है। वाओ, सन, फिर से बाबा जी, हनुमान जी और एंजल, चारों की उपस्थिति हमें मिल गई है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या है। हाँ, अभी आप देख सकते हो ना इनको। जिसको भी आपने विश्वास में आकर पैसे दिए थे, वह आपको अगले साल तक थोड़ा थोड़ा करके आपका पैसा लौटा देंगे। ईश्वर पर विश्वास रखिए, पैसा डूबेगा नहीं। तो सूरज भगवान को क्या हो रहा है, सूरज भगवान आपको मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपने किसी को उधार दिया था, दिल से दिया था, तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, वो अगले साल आपको मिलेगा जरूर। आक्रामकता का रास्ता न अपनाएं, शांति प्रियता के साथ परिस्थितियों का समाधान करें। तो आपको बताया जा रहा है कि परिस्थितियों का सामना शांति प्रियता से करें, समाधान पे जोर डालें, ना कि आक्रामकता पे। ओके, और हनुमान जी हमको क्या बताना चाहते हैं, विश्वास करें, परिस्थितियां आपको विश्वास करना सिखाना चाहती हैं। अगेन आपको वही सेम मैसेज है कि अगर अभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये बताना चाहते हैं हनुमान जी कि विश्वास रखो, आपके सारी प्रॉब्लम्स के हल निकलेंगे। बट ये सिचुएशन है जो आपसे ट्रस्ट मांग रही है, पेशेंस मांग रही है, और आपको वो दिखाना है। और एंजल्स क्या बता रहे हैं, आर्कएंजल माइकल, यह समय आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक है, और इसीलिए आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। इन दिनों अगर आपको ज़्यादा नींद आए तो सोया कीजिए, क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। ओके, ज़्यादा नहीं, एक कार्ड ही लूँगी मैं सबका। यस, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, सूरज का कार्ड देखो, मैनिफेस्टेशन, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल। यस, आपको यही बताया जा रहा है, हिम्मत नहीं हारना है, आपको खुद में चेंज लाने की ज़रूरत है।
मेकिंग ब्रेक फॉर इट। आपके लिए, खुद के लिए चेंज लाना ज़रूरी है। आपके खुद में चेंज लाओ, विद इन 3 मंथ्स आपकी सिचुएशन हल होने लगेंगी। सेलिब्रेशन मोमेंट्स लाइफ में आएंगे। शांति से काम लोगे तो अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे तो आप जो चाहे कर सकते हो। आपको नए अवसर चाहिए करियर में तो डेफिनेटली आपके लाइफ में वो नए अवसर आएंगे। आपको रीयूनियन चाहिए, डेफिनेटली वो रीयूनियन मिलेगी। बस थोड़ा सा धीरज रखो और पेशेंस रखो। अगेन आपको बताया जा रहा है पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें आप ही के फेवर में होने वाली हैं। तो देखते हैं बाकी के कार्ड्स। हम देखना चाहते हैं कि साईं बाबा हमको क्या बताना चाहते हैं। देखते हैं साईं बाबा के क्या मैसेजेस हैं, वो हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, ये मैसेज आना चाहता है। ओके, जीवन की पुस्तक। जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। मुझे लगता है हम सब ही अभी इस दौर से गुजर रहे हैं जहां सब तकलीफ से गुजर रहे हो, बट आपको ये बताया जा रहा है अभी आप दुख में हो तो सुख आना बाकी है, तो होप्स बनाए रखिए। और अगेन वही मैसेज आपको मिल रहा है। सबसे पहला मैसेज क्या आया है, देखो, शिक्षा। जीवन एक पाठशाला है। ओके, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। अगर आपने वो मूवी देखी है जग्गा जासूस, उसमें एक गाना है, सब खाना खा के सब खाना खा के दारू पी के चले गए, ऐसा। तो उसमें एक लाइन है उस सॉन्ग की, जीना तो उसी का जीना कहलाया, जो भी, ऐसा करके, जीना तो उसी का जीना कहलाया, जो भी बिना चूचा करके खा के पी के चले गए, ऐसा कुछ है। मतलब यही है कि उसका और एक अंतरा है कि लाइफ की सिंपल सी फिलॉसफी है, जान ले क्या, लाइफ एक नॉन स्टॉप एक पार्टी है, जिसमें आना है, खाना खा के चले जाना है, कुछ ऐसा ही है वो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो बस ऐसे ये गाना और ये मैसेज रिलेट कर रहा है। हम इस धरती पे आए हैं तो कुछ सीखने ही आए हैं, तो जो भी सिचुएशन हमको सिखाना चाहती है उससे आपको सीख लेनी चाहिए और अपने ज़िंदगी की उड़ान को भरना चाहिए। माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। तो अगेन ये एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि अगर आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर्स है या आप दूसरों के लिए ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, तो ये सिचुएशन आपको बुला रही है कि आपको पहले खुद के लिए करना है, फिर आप दूसरों के लिए ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि भगवान आपको माध्यम बनाना चाहते हैं। दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति से कारण नहीं है। ओके, किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। उसका सामना कीजिए। यस, आपको ये बताया जा रहा है ना कि प्रॉब्लम्स तब तक प्रॉब्लम लगता है जब तक आप उसका सामना नहीं करते। सामना करना मतलब क्या है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हाँ ये चीज़ ऐसी ही है। जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करोगे ना तो आपको उस सिचुएशन का कुछ नहीं लगेगा। और ये मेरे एग्जाम्पल से तो मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ, क्योंकि ये रिसेंटली मेरे साथ हुआ है कि कोई सिचुएशन को मैं एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी, और फाइनली जब जाके मैंने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो बस आपको वही करना है। दुख तब तक दुख लगता है जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। शिव शक्ति, यस डेफिनेटली आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। आपको इमोशनल बैलेंसिंग की ज़रूरत है। आपको जैसे मैंने कहा कि मेंटल स्टेबिलिटी के लिए आप मेडिटेशन करो, आप प्राणायाम करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, पानी ज़्यादा पियो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, नेचर के साथ रहो। जितना आप खुद को इन चीज़ों में डालोगे उतना आप शांत महसूस करोगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स
जैसे आई है वैसे चले जाएंगे, टाइम तो लगेगा, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम है उसको कैसे करना है, उसका सामना कैसे करना है, खुशी के साथ करना है। क्योंकि हम जब उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तब हम उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानते ही नहीं हैं। ओके, भरोसा और आस्था, यश, श्रद्धा और सबूरी, ट्रस्ट एंड पेशेंस। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हो, और ये सच बात है। अगर आपके मन में दृढ़ विश्वास है अपने इष्ट देव के प्रति, या आप जिस भी चीज को मानते हो, अपने कष्टों के प्रति या अपने कर्तव्यों के प्रति, किसी भी चीज के ऊपर, अगर आप इंसान की बात नहीं कर रही हो, मैं किसी भी नेचुरल शक्ति की बात कर रही हो, या आपको अगर अपने कर्मों पे विश्वास है, तो उन चीजों पे विश्वास करिए, दृढ़ विश्वास कीजिए, पेशेंस रखिए, चीजें आपकी बदलेंगी। इमोशंस को बैलेंस रखिए, खुद को बैलेंस करिए, चीजों को एक्सेप्ट कीजिए, और जो ये सिचुएशन सिखाना चाहती है वो सीखिए, क्योंकि वो आगे चलकर आपके लाइफ को बेटर बनाएगा। ये आपको साईं बाबा बताना चाहते हैं। तो देखते हैं और क्या है मैसेजेस, देखते हैं एंजल्स हमको क्या कहना चाहते हैं। अबंडेंस फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए आया है, अबंडेंस। वाओ, आस्क योर एंजल्स, बहुत ही खूबसूरत मैसेज। अ ईयर फ्रॉम नाउ, बिग हैप्पी चेंजेस। वाओ, कितने खूबसूरत, देखो पिंक पिंक और इतना ब्राइट कलर है इन कार्ड्स का। आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत टाइम आने वाला है। फिर भी मैं एक बार ना वन कार्ड का ये लेती हूँ, अब समझ पाएंगे। यस, ओके। और ये जो बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं ना, वो आपके करियर रिलेटेड चीज़ों में आ रहे हैं। आपका करियर जो है वो अच्छा बनने वाला है, उसमें आप बहुत तरक्की देखने वाले हो। और अगर आप किसी चीज़ के कश्मकश में थे कि ये कब तक होगा कब तक होगा, तो डेफिनेटली आपकी वो चीज़ 1 साल के अंदर आपको मिलने वाली है, उस चीज़ का हल पूरी तरह से निकलेगा। और आस्क योर एंजल का कार्ड है, और उसके लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो आपको बताता है पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव फोरसाइट। फोरसाइट मतलब दूरदृष्टि। अगर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपने भगवान से पूछ सकते हो, और वो आपको ज़रूर बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर भरोसा करना है। और अबंडेंस के कार्ड के ऊपर आया है 8 ऑफ कप्स, मतलब आप जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है उन चीज़ों से आप मूव ऑन हो रहे हो, अपने सूरज की ओर जा रहे हो, और इसी वजह से आपके लाइफ में क्या आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है। वो अबंडेंस हर एक तरह से आपकी लाइफ में आ रहा है। आपकी हेल्थ हो, आपका फाइनेंस हो, आपके रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, या लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आपको अबंडेंस आ रहा है। और लास्ट मैसेजेस चेक करते हैं हम, जस्ट मिनट, कहीं जाइएगा मत। और आखिर में आपको एग्जैक्टली अब क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है वो हम देखते हैं। वो भी तो ज़रूरी है कि चेंजेस लाने हैं तो खुद में क्या चेंजेस लाने हैं, ताकि आपकी लाइफ में सब ठीक हो। ओके, और देखते हैं। मुझे शफल करना बहुत अच्छा लगता है जब मेरे हाथ में कार्ड्स आते हैं मैं पहले उनको शफल करना पसंद करती हूँ। यस, बॉटम ऑफ डेक है विंग्स। यू नेवर नीड दोज विंग्स टू फ्लाई। आपको किसी की विंग्स की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद इतने जब आपके पास अपना कॉन्फिडेंस हो ना, तो आप अपने आप को वैसे भी फ्लॉन्ट कर सकते हो। तो बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, आपके कर्म ही आपके सक्सेस का कारण बनेंगे। तो अपने कर्म अच्छे रखिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, ताकि आप ऊंची उड़ान भर सकते हो। और ये आई थिंक मैसेज हमें साईं बाबा के कार्ड्स में भी आया था। मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स यू। आपको अपनी नींद से जागने की जरूरत है। मुझे एक ऐसी चीज यहाँ लग रहा है कि आपका खुद के प्रति पर्सपेक्टिव बदलना चाहिए। सेल्फ लव के इसमें आपको ऑपरेट करना है। और अगर आप अभी तक सो रहे हो, जाग नहीं रहे हो, अपने लिए कुछ कर नहीं रहे हो, तो जागो, उठो, समय आपका है, उसे अपना बना लो। एक्शन लेने का समय है।
क्लोवर, रिलीज योर गिल्ट। यस, आपको किसी चीज़ का गिल्ट हो, पश्चाताप हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपके लिए आपने गलत की या आपके लिए ये सब अच्छा नहीं हुआ, ब्ला ब्ला, जो भी आपको लग रहा है, आपको क्या करना है, उस चीज़ को रिलीज कर देना है, क्योंकि आप उस चीज़ को रिलीज करके एक नई शुरुआत कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी और के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने आप को वो परमिशन देने की ज़रूरत है। और देखो ये सन, पेंट द सन बैक इनटू द स्काई। अगर आपको सन दिख नहीं रहा है तो ये अपना सन खुद बना रही है। वही है कि आप खुद अपना कॉन्फिडेंस हो, उसको बनाए रखिए, अपना सन बनाइए, ड्रॉ करिए और ऊंची उड़ान भरिए। वॉइज, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। आपके पास सारे क्वेश्चन के आंसर है, बस आप वो समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो। तो बस अपने आप को बैलेंस करो और अपने लाइफ का हैप्पीनेस खुद बनो। ये थी आप लोगों की रीडिंग फाइल नंबर 1। गॉड आपको यही बताना चाहते हैं। तो आपको ये बात कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग में, कहीं जाइएगा मत। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी एक खूबसूरत सा सनस्टोन का ब्रेसलेट चूज़ किया है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है कि गॉड आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने ये पाइल को चूज़ किया है या ब्रेसलेट चूज़ किया है, तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। अगर आपका सन कमज़ोर है तो आप ये सन स्टोन का ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी मिले, तो आप ये ब्रेसलेट परचेस कर सकते हो। ओके, इनको आनी ही है। चलो बस हो गया, अभी बहुत ज़्यादा मैसेजेस हो गए। गौतम बुद्ध आपको क्या कहना चाहते हैं, देखिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, बिना थके और बिना रुके आगे बढ़ते रहे, ना शब्द अपनी जिंदगी से हटा दे, आपको शीघ्र ही चमत्कारिक फल मिलने लगेंगे। तो आपको वही बताया जा रहा है कि बिना रुके बिना थके जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। तो सबसे पहला ये कार्ड ऐसे ही आके गिरा। कृष्ण भगवान आपको बताना चाहते हैं, आप जो भी सोच रहे हैं उसका जवाब है हाँ। अब आप क्या सोच रहे हो उसके हिसाब से आप देख लेना, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी बहुत ही खूबसूरत शुरुआत इस रीडिंग की हुई है पॉजिटिविटी के साथ। साईं बाबा, जीवन एक यात्रा है ना कि दौड़। हमें यह जीवन अपने तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि यह जीवन सिर्फ एक ही बार मिलता है। इस अवसर को भरपूर जिए, अपने मन की सुनो और हर पल का आनंद लो। तो देखिए, ओके, एंजल्स का कार्ड है। फरिश्ते आपके आसपास ही है, वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। आप बस उनकी उपस्थिति को महसूस करें और खुश रहें। सेंड एक्सपीडिएंट, आपकी योजना के सुपरिणाम आने का समय आ गया है। लगन और ईमानदारी के साथ अच्छा काम करते रहे। ओ मेरे शिव जी आ गए। अभी थोड़ा इंतजार करिए, कुछ भी नया करने का मत सोचिए। तो आपको यही बताया जा रहा है पाइल नंबर 2। आपको अगर आप लोग नोटिस करोगे तो यहाँ 2 कलर आए हैं ज्यादातर, ब्लू और पर्पल। देखो घंटी बज रही है, हमारे यहाँ कोई भगवान की पूजा कर रहे हैं। और जो मैं कहना चाहती हूँ उसको एक हामी में भर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है कि आपके क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा और आपका थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा जो है वो आपका जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट है। तो आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं उसको सुनो। अगर आपको अगर सर दर्द ज़्यादा हो रहा है तो आप चंदन का तिलक लगाइए, नहीं तो भस्म लगा सकते हैं, भस्म का तिलक लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। यस, और हम इसमें कुछ डिटेल में मैसेज देखेंगे। ज़्यादा नहीं, एक एक कार्ड ही लेने वाली हूँ ताकि हमको प्रैक्टिकली समझ में आए। ओके, हर्मिट का कार्ड है। जैसे ये कार्ड उछल के आया, ये भी उछल कर ही आया है दोस्तों।
ओके, लवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द सन कार्ड। शिव जी और मून कार्ड भी आया। मैं वही बोली, शिव जी तो मून धारण करते हैं और मून भी आ गया। ओके, देखो ये तीनों कार्ड जो है, सन, मून और ये बैलेंस, तो आपको इमोशनल बैलेंस करने की ज़रूरत है। निगेटिव सोचना नहीं है, अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है और आपको मार्ग दिखाया जा रहा है, उस मार्ग पे चलो और सही वाइजली चूज करो। कोई भी सिचुएशन हो, आपको कंफ्यूजन है तो आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपको आपकी ड्रीम्स के थ्रू रास्ता दिखाया जाएगा। अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने हैप्पीनेस को चूज करना है और राइट डिसीजन लेना है, ये आपको करना है। ठीक है, देखते हैं और क्या कहते हैं साईं बाबा के मैसेजेस। ओके, देखते हैं साईं बाबा के कुछ मैसेजेस, हमको क्या कहना चाहते हैं। इतने सारे, ठीक है चलो। दैवी एक रूपता, परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। ओके, तो जो भी आपकी लाइफ में अभी एक्सपीरियंस आ रहे हैं, आप जिन भी लोगों से मिल रहे हो, वो सभी आपकी जर्नी का हिस्सा है। तो आप जिस भी सिचुएशन से होकर गुजर रहे हो, वो इंटर रिलेटेड है। तो आप ये मत सोचिए कि ये तो मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता, फिर क्यों ही मेरी लाइफ में ये पर्सन है या वो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं आपस में, सब आपके जर्नी का हिस्सा है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है। ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। मेडिटेशन करिए ताकि आप अपनी लाइफ में वो मेंटल पीस पा सके। आप अद्वितीय हो, आपका सफर अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। आपको बताया जा रहा है कि आपको कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करना है। हर एक की जर्नी अलग है, क्योंकि देखो परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग है। और फिर भी अगर आपके लाइफ में कोई अलग पर्सन आ रहे हैं तो वो आपके जर्नी का हिस्सा है और उसको समझने के लिए आपको मेडिटेशन करना है। उनसे कंपेयर नहीं करना है खुद को, अपने सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी है। आप मेरे जैसे ही हो, वे जो कंगाल है, भूखे हैं, दुखी है, मैं उनके करीब हूँ। तो साईं बाबा बोल रहे हैं जितना हो सके आप दूसरों की हेल्प करो, आपसे जितना हो सके आप दूसरों की सहायता करिए। ओके, जरूरतमंदों की सहायता, सेवा और परोपकार, यही आत्मोद्धार का मार्ग निश्चित करता है। यही मैंने अभी आपको बोला कि आपको सेवा करने के लिए बोला जा रहा है। आप बोलोगे कि हम कहाँ जाए ऐसे लोगों को ढूंढने, तो बस सिंपल सा काम कर सकते हो। आपके घर आंगन में आप थोड़ा सा पानी और कुछ मतलब चावल के दाने, गेहूं के दाने, कुछ भी आप पंछियों के लिए रख सकते हो। जो आसपास पशु आ रहे हैं उनको पीने के लिए पानी रख सकते हो। तो फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी ज़रूरतमंदों की हेल्प करोगे। और उनको हेल्प करना मतलब भगवान के करीब जाना, क्योंकि वो तो बोल भी नहीं सकते। एटलीस्ट उनको बोलना नहीं आता, वो बेजुबान है। तो उनके लिए अगर आप हेल्प करोगे तो वो एक बहुत अच्छी बात रहेगी। तो ज़रूरी नहीं कि आपको हर समय, अगर आपको घर से बाहर नहीं जा सकते, किसी को मदद नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से कर सकते हो। और कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप जिस भी सिचुएशन में हो, भगवान को प्रार्थना करो कि जितने भी लोगों को सहायता की ज़रूरत है, भगवान उनको सहायता मिले। आप इतनी प्रार्थना भी कर ही सकते हो। ओके, तो इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, चाह है तो राह है, आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, तो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। देखते हैं एंजलिक गाइडेंस क्या है हमारे लिए, एंजल के मैसेज क्या है। इस फाइल में बहुत सारे एंजल्स के कार्ड आए हैं, तो देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहती है। नॉट द राइट टाइम, हेल्पफुल पीपल अगेन, रिकंसिडर। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, अगेन आपके लिए भी ये कार्ड आया है, पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था।
तो आपको बोला जा रहा है अगर आपको अभी लाइफ में कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब वो राइट टाइम नहीं है, आपको हेल्प लेनी चाहिए। इसके दो मीनिंग होते हैं, लेकिन आपके लिए अभी ये मीनिंग है कि अगर आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है तो यू कैन टेक अ हेल्प, आपके लिए वो हेल्प मौजूद है। और रिकंसिडर, कोई भी डिसीजन लेते वक्त 10 बार सोचिए और फिर डिसीजन लीजिए। आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। तो देखते हैं कि कौन से क्या है, एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ओके ओके ओके, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अभी बहुत ज़्यादा कष्ट देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन में है, थकावट में है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठानी है, कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए, क्योंकि उसका समाधान आपको मिलने वाला है। ये पहले ही करना चाहिए था ना जाने दो, अभी याद आया। ओके, तो आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आपके पर्सनल लाइफ में आने वाले हैं, आपके बर्डन हटने वाले हैं, आप टेंशन फ्री रहने वाले हो, और आपकी लाइफ में यस एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। वाओ, देखिए द वर्ल्ड का कार्ड, आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। और क्या चाहिए बोलिए, और चाहिए क्या हमको? अगर आप डायरेक्शनलेस फील कर रहे हो तो आप अपने आप को रिकंसिडर करो, अपने आप को टाइम दो, मेडिटेशन करो, शांति रखो, क्योंकि देखो आपको ना अभी रेस्ट की ज़रूरत है। रेस्टिंग इन सेंस ऐसा नहीं कि सोते रहना है, बस अगर आपको टाइम मिल रहा है उस चीज़ के लिए, रेस्ट करने के लिए, तो आपको रेस्ट लेनी चाहिए, क्योंकि आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो। इस तरीके से आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो और आप इमोशनल बैलेंस में आओगे। और अगर आपके लव लाइफ में कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि ये अभी राइट टाइम नहीं है, आने वाला समय आपके पर्सनल लाइफ में ही दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा, सारी चीज़ें सही समय पे होगी। अब मैं टाइम बोलूँगी तो बहुत लोग बोल सकते हैं कि नहीं हुआ वगैरह, तो हर एक के एनर्जी के ऊपर है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी दिसंबर एंडिंग तक बहुत सारी चीज़ें हम सब की लाइफ में अच्छी होने वाली है। तो बस अपना पेशेंस बनाए रखिए। ओके, और लास्ट कार्ड्स हम देखने वाले हैं, कहीं जाइएगा मत। और देखते हैं कि इन सब के बीच में हमको ऐसे क्या चीज़ करनी चाहिए। वैसे भगवान ने तो बता ही दिया है, फिर भी आपको कौन सी चीज़ें खुद में चेंज करने की ज़रूरत है वो हम देखते हैं। ड्रैगन, स्ले देम ऑल, यस बताऊंगी मैं इसका। टॉवर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर द स्पेल, यस। एंड कैसल, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट अ वॉर, यस। And expectations, don't seek anyone's approval। कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2, आपको सबसे पहले आपके मन की निगेटिविटी को मार गिराना है। जो मन के निगेटिविटी के ड्रैगन्स है ना, उनको मार गिराना है। आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है, सो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो। आपको थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है, रेस्टिंग की ज़रूरत है। जब टाइम मिल रहा है रेस्ट करने के लिए रेस्टिंग करो, क्रिस्टल का इस्तेमाल करो, स्मेल, अरोमा थेरेपी, यस अरोमा थेरेपी का इस्तेमाल करो। गार्डन में वॉक करने चले जाओ, नेचर के साथ रहो, जिससे आप हील होने लगोगे। इट्स टाइम फॉर अ हीलिंग नॉट फॉर अ वॉर। मैं ना इस कार्ड को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी जल्दी बताती हूँ। शिव शक्ति की ही स्टोरी है। जब जलंधर नाम का जो राक्षस था वो बहुत ज़्यादा ही शिव जी का ही अंश था, तो इसीलिए उसमें बहुत सारी शक्ति थी, ताकत थी। तो उसने एक ऐसा किया था कि 12 ज्योतिर्लिंगों को पानी में डाल दिया था समुंदर में, क्योंकि वो समुंदर से पैदा हुआ था, तो उसका सारी शक्तियाँ वहाँ रहती थी। तो उस चीज़ को उस जलंधर को मारने के लिए भी भगवान शिव और शक्ति को वेट करना पड़ा। ओके, तो जब वो उस समय में क्या हुआ कि जो शक्ति है, मतलब हमारी पार्वती जी हैं, उन्होंने सागर में अपना रूप चेंज किया और वो मुंबा देवी के रूप में आई।
उनकी जो जर्नी थी बचपन से लेके जवानी तक, और फिर उनका उनको उनकी लाइफ में टॉर्बो मूवमेंट आया और उन्होंने अपने आप को पहचाना और फिर उस जलंधर को मार गिराया। तो इन सब के बीच में ना जो टाइम था कि वो जब मतलब जलंधर जिसको मारना था, तो मारने के लिए उनको एक जन्म लेना पड़ा। तो उस जन्म की जो टाइमिंग है, मतलब जन्म से लेकर उनके काबिल होने तक, तो वो टाइम था शांति प्रिय से रहने का। तब कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी करके कोई फायदा नहीं होता। तो आपको वॉर नहीं करना है। जो आपके लाइफ में तहस नहस हो रहा है, इट्स फाइन, शांत रहो। समय आने पर आप खुद फिर से एम्ब्रेस करोगे। बस अपने मन के जो ड्रैगन्स है ना निगेटिविटी के, उनको मार भगाओ, रिलैक्स हो जाओ। जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती उसके लिए आपको तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको उसके हाल पे छोड़ दो, अपने आप को शांत रखो। समय आने पर वही चीज़ें फिर से खड़ी होंगी। ज़िंदगी हमेशा शुरू से शुरुआत करती है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें फिर से शुरुआत होंगी, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम। ये टाइम है हीलिंग का, प्रत्युत्तर करने का नहीं। तो आपको बताया जा रहा है शांति बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए, मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए अपने आप की। ओके, तो यही थी पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।